हे गाइस, वेलकम टू गैजेट्स लाइव। सो फाइनली एप्पल ने iOS 26 का जो डेवलपर बीटा 5 वर्जन है उसको रिलीज कर दिया है। अब मैं कहूंगा ये बहुत ही ज्यादा रिक्वायर्ड था क्योंकि जो बीटा 4 था उसमें बहुत सारे लैग्स थे एंड लिटरली जो ये आईफोन 16 एकदम ही बर्बाद हो गया था। बहुत सारे लैग्स जिटर्स नोटिस हो रहे थे, इवन कंट्रोल सेंटर ओपन करने में, नॉर्मल एप्लीकेशंस को ओपन एंड क्लोज करने में, उनकी एनिमेशंस में। बट फाइनली आई कैन से इस वाली अपडेट के बाद यहाँ पे सच में काफी ज्यादा तगड़े बदलाव हो चुके हैं। यानी कोई छोटी मोटी अपडेट नहीं है, इसका साइज भी आप देखेंगे यहाँ पे काफी ज्यादा है। लाइक मेरे आईफोन 16 में 12.25 GB, जबकि इसमें ऑलरेडी पहले बीटा 4 चल रहा था, या फिर आप बोल सकते हो पब्लिक बीटा 1 वर्जन। दोनों बेसिकली एक ही बात थी। तो हर चीज आपको एकदम ही डिटेल में बताने वाला हूँ दैट आपको इस वाली अपडेट में क्या कुछ नया मिलता है, आपको अपडेट करना चाहिए या फिर नहीं, कितनी इंप्रूवमेंट्स हैं एंड कौन कौन से बग्स यहाँ पे फिक्स करे गए हैं। मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। तो एज आई टोल्ड यू, यहाँ पे जो अपडेट का साइज है वो काफी ज्यादा है। तो आपको भी अपने आईफोन्स में 11 से लेके 12 GB के आसपास यहाँ पे जो अपडेट का साइज है वो देखने को मिल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आईफोन टू आईफोन। बट हाँ, वैसे 12 GB के हिसाब से यहाँ पे जो अपडेट है काफी जल्दी इंस्टॉल हो गया था। अब बिल्ड नंबर की बात करें तो यस, यहाँ पे ये चेंज हो चुका है। पहले था 23A5297M, करेंटली ये हो चुका है 23A5308G। तो बेसिकली इस बार यहाँ पे जो बिल्ड नंबर की सीरीज है उसमें काफी ज्यादा डिफरेंस आया है। इनफैक्ट इसी के साथ जो मॉडर्न फर्मवेयर है वो पहले था 2.04.00 एंड अभी ये हो चुका है 2.04.02। पर सरप्राइजिंगली पहली बार ऐसा हुआ है किसी भी अपडेट को करने के बाद जो अवेलेबल स्टोरेज है वो कम हो गई है, क्योंकि करेंटली आप देखेंगे यहाँ पे 47.45 GB हो चुकी है, जबकि अपडेट करने से पहले यहाँ पे जो अवेलेबल स्टोरेज है वो 53.61 GB थी, जो कि ज्यादा थी। इनफैक्ट आईफोन स्टोरेज में भी आप देखेंगे यहाँ पे iOS एंड सिस्टम डेटा 20 एंड 7 GB के आसपास था पहले, एंड अभी आप देखेंगे यहाँ पे 19.5 GB के आसपास है। बस सिस्टम डेटा 7 GB से बढ़ के हो चुका है लगभग 13.5 GB। तो हाँ, डेफिनेटली वाली अपडेट जो आईफोन की स्टोरेज है वो ज्यादा कंज्यूम कर रही है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं व्हाट्स न्यू। सबसे पहली चीज यहाँ पे आपको दिख जाएगी वो है इसकी बाउंसी एनिमेशंस। लाइक लिटरली एप्पल ने यहाँ पे हर जगह पे जो बाउंसी एनिमेशंस उनको ऐड कर दिया है। सबसे पहला इफेक्ट यहाँ पे आप देखेंगे लॉक स्क्रीन में, जैसे यहाँ पे मैं स्लाइड करता हूँ, पासकोड सेट हो रखा है, तो किस तरीके से काफी स्मूथली बाउंसी तरीके से यहाँ पे जो ये नंबर्स है वो शो अप होते हैं, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगते हैं। एंड पासकोड को एंटर करने के बाद कुछ इस तरह की अनलॉकिंग एनिमेशन है जो कि पहले की तरह ही है। एंड एज आई टोल्ड यू, यहाँ पे जो बाउंसी एनिमेशन है वो हर जगह पे काम कर रही है। फॉर एग्जाम्पल सेटिंग्स में जाने के बाद जैसे मैं इस तरीके से बैक स्वाइप करता हूं तो आप देखेंगे यहाँ पे स्वाइप करने के बाद काइंड ऑफ आपको एक बाउंसी जैसा इफेक्ट देखने को मिलेगा, जो कि पहले नहीं था। एंड जितना तेज हम स्वाइप करेंगे उतना ही तेज यहाँ पे ये इफेक्ट होगा। कुछ इस तरीके से स्मूथली करने पे एकदम ही नेग्लिजिबल एंड तेज करने पे काफी ज्यादा। एंड सिमिलरली कंट्रोल सेंटर में भी आपको ये वाली चीज दिख जाएगी इस तरीके से डिफरेंट पेजेस में स्वाइप करने में। ये काफी बढ़िया दिखने वाला बाउंसी इफेक्ट मुझे पर्सनली ये पसंद आया। इनफैक्ट सफारी में भी आप देखेंगे यहाँ पे पेजेस को लेफ्ट एंड राइट स्वाइप करने पे आपको ये वाला इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। नॉर्मली स्वाइप करने पे यहाँ पे सच कोई ज्यादा इफेक्ट शो नहीं होगा, बट तेज स्वाइप करने पे कुछ इस तरीके से ये काफी ज्यादा प्रोमिनेंट दिखेगा आपको। इनफैक्ट जो लिक्विड ग्लास डिजाइन है उसको भी एप्पल ने काफी बारीकी से इंप्रूव करा है। लाइक मैंने अभी ऐप स्टोर को ओपन कर रखा है, नीचे आपको जितने भी टॉगल्स दिखते हैं इनमें जैसे मैं कुछ इस तरीके से स्वाइप करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे जो ब्लू एंड ब्लैक वाला पोर्शन है वो काफी रियलिस्टिक तरीके से यहाँ पे ये स्विच हो रहा है, क्योंकि पहले सडनली ही स्विच हो जाता था। लाइक जैसे मैं आर्केड से एप्स वाले सेक्शन पे जाता हूँ तो हाफ होने पे यहाँ पे हाफ ही ब्लू हो रहा है एंड ट्रांजिशन बहुत ही ज्यादा स्मूथ है। तो लाइट एंड डार्क मोड दोनों में ये चीज बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर रही है। अब इसके बाद अगला काफी छोटा सा चेंज है, जैसे यहाँ पे हम स्क्रीनशॉट को कैप्चर करते हैं उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे नीचे आपको ये छोटा सा मूविंग आइकन दिखेगा जो कि शो कर रहा है हाईलाइट टू सर्च। इन्हें पहले स्टार्टिंग में कुछ देर तक मूव करता था कि हमें यहाँ पे बेटर तरीके से पता चल पाए दैट हमें यहाँ पे जो हाईलाइट टू सर्च फीचर है उसको इस्तेमाल करना है। तो काफी अच्छा छोटा सा एडिशन एप्पल ने यहाँ पे कर दिया है। ये वाले फीचर स्पेशली आपको मिलेगा एप्पल इंटेलिजेंस वाले फोन्स में, आईफोन 15 प्रो या फिर आईफोन 16 सीरीज, जिनमें बेसिकली विजुअल इंटेलिजेंस है। अब जिस तरीके से पिछली बार एप्पल ने यहाँ पे जो कैमरा की स्क्रॉलिंग है उसको चेंज कर दिया था, मुझे पर्सनली वो पसंद बहुत ज्यादा नहीं आया था, क्योंकि अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रेफरेंस हो सकती है उनको यहाँ पे स्क्रॉलिंग किस डायरेक्शन में चाहिए। लाइक यहाँ पे मैं जैसे राइट डायरेक्शन में स्वाइप करूंगा तो जितने भी आइकन्स राइट में है वो सभी यहाँ पे आ जाएंगे स्लाइड होके, लेफ्ट में करने पे लेफ्ट वाले। बट अब आप फाइनली इस चीज को भी चेंज कर सकते हो। मुझे बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगा एप्पल ने इस चीज का ऑप्शन दे दिया है। इसके लिए आपको सेटिंग्स में कैमरा में जाना होगा, उसके बाद सबसे नीचे क्लासिक मोड स्विचिंग। एंड इसका नाम क्लासिक मोड स्विचिंग इसलिए क्योंकि पहले एप्पल की यहाँ पे जो स्वाइप वगैरह की डायरेक्शन है वो ऐसी ही होती थी ऑपोजिट। तो इसे ऑन करने के बाद यहाँ पे आप नोटिस करेंगे जो स्क्रॉलिंग की डायरेक्शन है वो चेंज हो चुकी है। तो इस वाली अपडेट के बाद यहाँ पे आप जो डायरेक्शन है वो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो इस वाले ऑप्शन को टर्न ऑन या फिर ऑफ करके। अब जो iOS 26 में यहाँ पे जो ऑल न्यू फीचर मिलता है पावर मोड में जाने के बाद अडेप्टिव पावर, इसे ऑन करने के बाद यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन सेंटर में एक नोटिफिकेशन शो हो जाएगा जब भी ये एक्चुअल में वर्क करेगा, एक्टिवेट होगा। आपके आईफोन की बैटरी का कंजप्शन रिड्यूस करने के लिए जब भी यहाँ पे आपके आईफोन की बैटरी कम है या फिर
कोई ज़्यादा हैवी टास्क वगैरह परफॉर्म हो रहे हैं बैकग्राउंड में। अभी करेंटली ये वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे अभी ऐसा कोई नीड ही नहीं है। डायनामिक आइलैंड वाले आईफोन्स में आपको यहाँ पे लो बैटरी का पॉपअप शो हो जाएगा ऊपर टॉप में कुछ इस तरीके से। जब भी आपके आईफोन की बैटरी 20% या फिर उससे कम हो जाएगी तो दैट्स ऑल्सो अ गुड एडिशन। इसके बाद अगला एक छोटा सा चेंज है फोटोज एप्लीकेशन में, बट काफी काम का है। लाइक जैसे हम किसी भी फोटो को यहाँ पे व्यू कर रहे हैं तो इस तरीके से टैप करने पे यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आती है यस्टरडे यहाँ पे ये शो कर रहा है। मतलब बेसिकली फोटो की इन्फॉर्मेशन शो करता है, टाइम एंड डेट। वो पहले जस्ट यहाँ पे सिंपली टेक्स्ट के फॉर्म में शो हो जाता था, बट अभी यहाँ पे ये बैकग्राउंड के साथ शो हो रहा है ताकि यहाँ पे आपको इसकी विजिबिलिटी ज्यादा बेटर रहे। तो चेंज छोटा है बट यूजफुल है। बट एक फ्लॉ यहाँ पे मुझे अभी भी इसमें दिख रहा है दैट कभी कभार किसी किसी कलर में यहाँ पे अच्छे तरीके से बैकग्राउंड को मैनेज कर नहीं पा रहा है। लाइक अभी यहाँ पे कर रहा है बट जैसे मैं फोटो को थोड़ा स्लाइड करता हूँ तो करंटली यहाँ पे विजिबिलिटी अच्छी नहीं आ रही है, बट फिर भी 90% ऑफ द टाइम यहाँ पे प्रॉपर्ली अच्छे तरीके से काम कर लेता है, कोई भी इशू नहीं है। एंड इसी के साथ जैसे हम क्लिक करते हैं शेयर बटन पे, यहाँ पे आप देखेंगे जो एयर ड्रॉप का आइकन है वो चेंज हो चुका है। तो डार्क मोड में कुछ इस तरीके से दिख रहा है। जैसे मैं कर देता हूँ यहाँ पे लाइट मोड तो लाइट आइकन्स में कुछ इस तरीके से दिखता है। वैसे इसी के साथ एप्पल ने यहाँ पे एक दो आइकन्स और भी चेंज कर दिए हैं, जस्ट लाइक जो गेम्स का आइकन है ये भी पहले के मुकाबले थोड़ा सा यहाँ पे सेंटर से डिम हो गया है। एंड पहले यहाँ पे मिडल से थोड़ा सा हाईलाइटिंग एंड ब्राइट रहता था। बाकी आपको इस वाली अपडेट के बाद काफी सारी नई स्प्लैश स्क्रीन्स भी देखने को मिल जाएंगी, लाइक फॉर एग्जांपल म्यूजिक एप्लीकेशन की। अब फीचर्स यहाँ पे ऐसा कोई नए ऐड नहीं हुए हैं, बस आपको यहाँ पे स्प्लैश स्क्रीन शो कर दी गई है। बट फिर भी यहाँ पे छोटे मोटे चेंजेस आपको जरूर से देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं तो। लाइक म्यूजिक एप्लीकेशन में आपको पता होगा यहाँ पे पुराने बीटा वर्जन्स में जो नीचे आपको ये विंडो दिखती है वो बार बार कुछ इस तरीके से ऊपर आ जाती थी। जैसे यहाँ पे हम इस तरीके से ऊपर की तरफ स्लाइड करते थे, बट अभी यहाँ पे ये नीचे ही स्टेबल रहती है अंटिल यहाँ पे हम एकदम ही टॉप में चले जाते हैं। एंड सच में वो चीज काफी इरिटेटिंग थी, यहाँ पे विंडो बार बार ऊपर नीचे ही होती रहती थी। अभी ये ऊपर तभी आएगी जब यहाँ पे हम टॉप में जाएंगे। इसके बाद कंट्रोल सेंटर में यहाँ पे हम जैसे ही वाईफाई वाले सेक्शन में टैप करते हैं इस तरीके से, ऐसे यहाँ पे आपको वाईफाई सिग्नल के बगल में एक छोटा सा लॉक का आइकन दिख जाएगा। तो यहीं से आप पता लगा सकते हो कौन सा वाईफाई पासवर्ड फ्री है, पब्लिक है या फिर पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। नाउ इसके बाद बात करते हैं बग फिक्सेस की। तो पहला बग यहाँ पे मुझे काफी ज्यादा नोटिस हुआ बार बार हर बीटा में, वो इस तरीके से लॉक स्क्रीन पे जैसे यहाँ पे हम प्रेस एंड होल्ड करते हैं उसके बाद जाते हैं कस्टमाइज में, तो यहाँ पे आप देखेंगे एक बार में इसने अभी भी काम नहीं करा है। दोबारा टैप करते हैं तब दो बार में एक काम कर गया है, पर पहले ऐसा हो रहा था यहाँ पे ये कस्टमाइज में इस तरीके से जाने पे ये काम कर ही नहीं रहा था बार बार। तो ये चीज पहले से इंप्रूव हुई है, बट स्टिल यहाँ पे कभी कभी काम नहीं करता एक बार में। कस्टमाइज पे हम जैसे ही जाते हैं लाइक दोबारा ट्राई करते हैं इस तरीके से, देन कस्टमाइज अगेन ये काम नहीं करा, दूसरी बार में काम करा। इसी के साथ दूसरी चीज वो है मैसेजेस में जब भी हम बैकग्राउंड को ऐड कर लेंगे उसके बाद आपको स्क्रॉलिंग में यहाँ पे काफी लैग्स एंड जिटर्स नोटिस होंगे। अब पहले लैग्स काफी ज्यादा थे, पहले से इंप्रूव हो चुका है, बट अभी भी आपको यहाँ पे स्मूथनेस कभी कभार इतनी अच्छी नहीं दिख पाएगी। तो एप्पल को इस चीज को इंप्रूव करना पड़ेगा फर्दर अपडेट्स में। इसके बाद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी बीटा 4 में वो थी फोन की परफॉर्मेंस। लाइक लिटरली काफी घटिया परफॉर्मेंस थी, ऐसा लग रहा था मैं 4-5 साल पुराना आईफोन चला रहा हूँ। कंट्रोल सेंटर को ओपन करने में लैग्स, सेटिंग्स को ही ओपन करने में क्लोज करने में जिटर्स, इसी के साथ यहाँ पे जो ऐप लाइब्रेरी है इसमें यहाँ पे जाने में, नॉर्मल पेज से स्वाइप करने में काफी ज्यादा लैग्स आ रहे थे हर बार। एंड गाइस बिलीव मी यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है फोन की, स्मूथनेस है वो बहुत ज्यादा बेटर हो गई है। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो एकदम ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है या फिर iOS 18 के स्टेबल वर्जन के मुकाबले ज्यादा बेटर है, बट बीटा 4 में वो इतनी ज्यादा खराब थी दैट अभी आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस एकदम ही नॉर्मल दिखेगी जिस तरीके से आईफोन की होनी चाहिए। एंड आप मानोगे नहीं, बीटा 4 इंस्टॉल करने के बाद मैंने अपना आईफोन 16 चलाना ही बंद कर दिया था, इतनी ज्यादा घटिया परफॉर्मेंस मुझे लग रही थी इसकी। इनफैक्ट यहाँ पे प्रॉब्लम्स इस हद तक आ रही थी दैट किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करने में एप्स काफी ज्यादा फ्रीज हो रही थी। लाइक मल्टीपल टाइम्स मेरे साथ ऐसा हुआ, यहाँ पे कैमरा एप्लीकेशन में एकदम ही ब्लैक स्क्रीन हो गई, कुछ भी रिस्पॉन्स वगैरह नहीं हो रहा है। एंड स्पेशली एप्लीकेशंस का लोडिंग टाइम भी काफी ज्यादा था पहले, वो सभी चीजें यहाँ पे बहुत ज्यादा बेटर हो चुकी है। एंड कहीं ना कहीं उनके मुकाबले यहाँ पे आपको इस वाली अपडेट के बाद एकदम ही मक्खन परफॉर्मेंस मिलेगी। ऐसे यहाँ पे हम जैसी बात करते हैं बेंचमार्क स्कोर्स की भी, यहाँ पे आप देखेंगे बेंचमार्क स्कोर्स पहले के मुकाबले थोड़े बढ़ चुके हैं। ऐसे यहाँ पे बीटा 2, बीटा 3, बीटा 4 तक आप देख सकते हैं। इसके कंपैरिजन में मल्टी कोर स्कोर यहाँ पे 8500 की रेंज में आ चुका है। एंड सिंगल कोर परफॉर्मेंस भी यहाँ पे थोड़ी सी बेटर ही है। तो स्पेशली परफॉर्मेंस के मामले में आपको कोई भी इशू वगैरह दिखने नहीं वाला इस वाली अपडेट के बाद, एकदम ही बढ़िया परफॉर्मेंस है। हाँ एक चीज यहाँ पे जरूर है दैट परफॉर्मेंस बड़ी है बेंचमार्क स्कोर्स के मामले में, इसी के साथ यहाँ पे जो आपको स्मूथनेस है वो भी ज्यादा बेटर मिल रही है। तो फोन यहाँ पे वार्म ज्यादा हो रहा है, लाइक बेंचमार्क्स वगैरह रन करने के बाद यहाँ पे फोन ज्यादा गर्म हुआ एज कम्पेयर टू बीटा 3, बीटा 4। इनफैक्ट यहाँ पे स्पेशली जब हम बात करते हैं बैटरी लाइफ की तो वो भी यहाँ पे ज्यादा ड्रेन हो रही है। लाइक फोन को अपडेट करने के बाद हार्डली 2 घंटे में
12-13% बैटरी कहाँ चली गई पता ही नहीं चला। एज यहाँ पे आप स्पेशली बैटरी का यूजेज भी देख ही सकते हो। Geekbench 6 में 8% बैटरी गई है बेंचमार्क्स को 2 बारी रन करने में। एंड बाकी इसी के साथ सेटिंग्स में, फोटोज में, जस्ट नॉर्मली स्क्रीन को ओपन करने में बैटरी ज्यादा ड्रेन हुई है। बाकी वैसे बैटरी हेल्थ की बात करें तो यहाँ पे बैटरी हेल्थ स्टिल 100% है। इसकी साइकिल काउंट केवल 43 है। तो जितनी भी बीटा अपडेट्स मैंने इंस्टॉल करें इस वाले आईफोन में, अब तक यहाँ पे सच बैटरी हेल्थ तो ड्रॉप नहीं हुई है। बाकी देखते हैं आने वाली अपडेट्स में ये ड्रॉप होती या फिर नहीं। तो हाँ, बैटरी लाइफ आपको डेफिनेटली यहाँ पे हो सकता है पहले के मुकाबले थोड़ी सी कम मिले इस वाली अपडेट के बाद। बाकी देखते हैं 1-2 दिन इस्तेमाल करने के बाद इसके बैटरी लाइफ का रिस्पॉन्स कैसा रहता है। सो आप में से जिन भी लोगों ने इस वाली अपडेट को इंस्टॉल कर लिया है, आपका कैसा एक्सपीरियंस है कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। आपको स्पेशली बीटा 3 बीटा 4 के मुकाबले फोन की स्मूथनेस किस तरीके से लग रही है। मुझे यहाँ पे इसकी स्मूथनेस परफॉर्मेंस काफी बेटर लगी है। एंड जो लोग ऑलरेडी यहाँ पे iOS 26 के बीटा वर्जन को इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए मेरे हिसाब से ये वाली अपडेट एकदम ही मस्ट है, आपको जरूर अपडेट कर लेना चाहिए। बट जो लोग iOS 18 पे चल रहे हैं एंड सोच रहे हैं बीटा वर्जन में अपडेट कर लें, मैं कहूंगा अभी भी आप लोग थोड़ा सा और वेट कर लीजिए। स्टेबल वर्जन आने में टाइम कितना ही ज्यादा बचा है। एंड खास करके प्राइमरी डिवाइस में आपको कभी भी इस तरह के अपडेट्स को इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। चैनल पर न्यू है मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलॉन्ग विद बेल आइकन। कोई भी डाउट्स या फिर क्वेरीज हैं यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।